हमारे एजुकेशन सिस्टम का ना ये ड्रॉबैक है कि हम हमेशा पढ़ाई पे ही फोकस करते रहते हैं। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारी पूरी जिंदगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इन सभी के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सको, आपका मेमोरी रिटेंशन इंक्रीज हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ना ये ड्रॉबैक है कि हम हमेशा पढ़ाई पे ही फोकस करते रहते हैं। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस हमारी पूरी जिंदगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इन सभी के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। हम बस इनपुट देते जा रहे हैं, इनपुट देते जा रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे कि यार आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते, नंबर आ नहीं रहे। और हमारा स्कूल, हमारा ट्यूशन, हमारे आजू बाजू के सारे लोग वो हमेशा हमें सिर्फ यही कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट कोई ये नहीं कह रहा यार पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सको, जिससे आपका मेमोरी रिटेंशन इंक्रीज हो, ब्रेन की पावर इंक्रीज हो, आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो। ऐसा कोई नहीं बताता। आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 7-8 एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हैं जिससे आपका मेमोरी रिटेंशन इंक्रीज होगा, आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होगी, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग इंक्रीज होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सौरभ भैया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7-8 एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसका नाम है स्टूप इफेक्ट। इसमें अभी आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में कुछ वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स के नाम और उनके कलर डिफरेंट है। आपको कलर पे फोकस करना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपको कलर पे फोकस करना है। और अब आपको क्या करना है, कलर्स के नाम बोलते जाना है। पहले इस तरफ से, ठीक है, एंड फिर रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलना है, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में बोलना है। और ये एक्सरसाइज अगर आप डेली 5 से 10 मिनट करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट काफी मिलेगा। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि क्या ही बेनिफिट मिल जाएगा ये एक्सरसाइज करने से। यार देखिए, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, सोचते तो हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, सोचते तो हैं कि हाँ हमें टॉपर बनना है, हमें अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, बट वो एफर्ट नहीं मारते। जब भी एफर्ट मारने जाते हैं हम लोग उस चीज को टाल देते हैं। अपने माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल देगा, जो आपका कॉग्निटिव कंट्रोल है उसे इंक्रीज करेगा। तो डेली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है फिंगर टिप एक्सरसाइज। ये जो हमारे फिंगर टिप्स होती है ना, इसमें नर्व एंडिंग्स होती है। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब भी आपको प्यास लगती है, आपने ग्लास उठाया, पानी पिया। अगर ज्यादा प्यास लग रही है तो आप ज्यादा ग्लास टिल्ट करेंगे, कम प्यास लग रही है तो आप कम ग्लास टिल्ट करेंगे। अब ये सब के लिए आपके दिमाग को सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली यहाँ से सिग्नल आपके ब्रेन को चला जाता है। हमारे फिंगर टिप्स में टैक्टाइल न्यूरॉन्स का कमाल है ये। अब होता क्या है, अगर आप अपने फिंगर टिप्स को ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो आपकी जो नर्व एंडिंग्स होगी वो सिग्नल भेजेंगी आपकी ब्रेन को, जिससे आपका ब्रेन थ्रू आउट एक्टिव रहेगा। और ऐसे प्रेस करने से जो आपका कनेक्शन है ब्रेन के साथ वो स्ट्रांग होगा। अब आप देखते होंगे काफी जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, जैसे मार्क जकरबर्ग हो गए, एलन मस्क, विराट कोहली, जब भी कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी फ्री टाइम पे आपको इस पोजीशन पे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है यार कि हमारे फिंगर टिप्स में ना नर्व एंडिंग होती है और इसे प्रेस करने से आपके जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है वो इंक्रीज होते हैं। तो हमें आदत डालनी है कि हमारे फ्री टाइम पे हम कहीं भी बैठे हुए हैं, इस पोजीशन में बैठेंगे जिससे हमारी नर्व एंडिंग जो है उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ स्ट्रांग हो। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है नंबर ब्रेन एक्सरसाइज। इसमें आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में 3 या 4 डिजिट का कोई भी नंबर सोचना है। उसमें 3 अलग अलग बार आपको 3 प्लस करना है और 7 अलग अलग बार आपको 7 माइनस करना है। पैटर्न आपको चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं कि 3 बार प्लस कर लिया फिर 7 बार आप माइनस करें। अलग अलग पैटर्न्स में कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंक्रीज होगी, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होगा। तो रेगुलर बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। चौथी एक्सरसाइज 4 ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, देखिए हम रोज ट्रैवल करते हैं, कभी स्कूल जाते हैं, कभी ट्यूशन जाते हैं, कभी कहीं और जा रहे होते हैं। तो किसी भी एक बंदे की 4 चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है और उसे बाद में रिकॉल करना है। कोई भी 4 चीज, उसने जूते कैसे पहने हैं, शर्ट का कलर क्या है, हाथ में वॉच है नहीं है, कोई भी 4 बेसिक चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है और उसे बाद में रिकॉल करना है। अब इस एक्सरसाइज में आपको निमोनिक यूज नहीं कर रहे, कोई रट्टा नहीं मार रहे, बस आप अपने ब्रेन को वो काम करने के लिए
फोर्स कर रहे हैं जिसके लिए वो बना है, चीजों को याद करने के लिए, और बाद में आप उसे क्या कर रहे हैं, जो वापस से रिकॉल कर रहे हैं। तो इससे आपकी जो मेमोरी रिटेंशन है ना, वो बहुत अच्छे लेवल में इंक्रीज होगी। और इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। जब भी जा रहे हो, बहुत टाइम मिल जाता है यार ट्रैवलिंग में, आप आसानी से किसी की भी एक बंदे की 4 चीजें आपको डेली ऑब्जर्व करनी है, और रात को उसको फिर वापस से रिकॉल करना है कि आपने वो क्या 4 चीजें ऑब्जर्व की थी। पांचवी चीज जो है, पांचवी एक्सरसाइज जिसे हम कहेंगे, वो है मेट्रोनोमी क्लैपिंग। मेट्रोनोमी क्लैपिंग ऑनलाइन आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, उसे ऑन करना है और उस साउंड पे आपको क्लैप करना है या तो टैप करना है। इससे होगा क्या, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है ना, वो इंक्रीज होगी। पहले स्लो पिच से स्टार्ट कर लीजिए एंड धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करते जाइए और उसके साथ ट्यूनिंग कीजिए। इससे आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, जो फोकस करने की एबिलिटी है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना है आपको। देखिए हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, अपने नॉर्मल रूटीन में हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, कभी भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के नेक्स्ट कोई दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते नहीं हैं। और जब भी ऐसी कोई हार्ड टास्क या हार्ड एक्टिविटी आ जाती है हमारे सामने, हम ब्लैंक हो जाते हैं। एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आ गया, हम ब्लैंक हो जाते हैं। हम फिर ये कंप्लेन करते हैं, यार इस बार सबसे टफेस्ट पेपर आया था, हम अच्छे से कर नहीं पाए, 10 साल का सबसे टफेस्ट पेपर था। ऐसा कुछ नहीं है, आपने प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं की है। आपको करना क्या है, अपने आप को टफ सिचुएशंस में डालना है। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, कुछ थ्योरी पढ़ लिया या मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने टफ से टफ क्वेश्चन है, चाहे वो आर.डी. शर्मा में हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल में हो, सारे वो टफ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना टफ आप करेंगे प्रिपरेशन के दौरान, एग्जाम में अगर उसका 75% भी क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाओगे। सिमिलरली आपको अपनी लाइफ में भी ऐसा ही करना है, अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालना है। कोई काम आप सीधे हाथ से कर रहे हैं तो आप उसको उल्टे हाथ से कीजिए। आप एक हाथ से स्क्वायर बनाइए, दूसरे हाथ से रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है। आप अगर जा रहे हो कहीं किसी रूट पे जा रहे हो तो कभी डिफरेंट रूट अपना लो। यानी कि अपने माइंड को चैलेंज करते रहिए कि यार हम जो एक सेम वे फॉलो कर रहे थे, अब डिफरेंट वे फॉलो करेंगे। इससे आपका माइंड जो है ना, वो डेवलप होगा और उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में अडेप्ट करने की जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, देखिए पढ़ेंगे हम सभी, आगे जाके सबको पढ़ना है, डिग्रीज लेनी है, बट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपको एक स्किल सीखनी है। वो कोई भी गेम हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड, चेस खेल लीजिए, सुडोकू खेल लीजिए, बहुत सारे माइंड से रिलेटेड गेम्स आते हैं, वो गेम्स खेल लीजिए। आपको दिन में आधा घंटा 1 घंटा वो गेम खेलना, आधा घंटा मैक्स एक चेस का गेम खेलिए, 10 मिनट 15 मिनट। और इससे होगा क्या, देखिए आपका ब्रेन जो है ना, वो डेवलप होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन पावर, उसकी मेमोरी रिटेंशन और सारी जो स्किल्स है आपकी, वो इंप्रूव होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जब भी आप एक नया गेम खेलते हैं, आप नए लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और इससे आपको नए लोगों से भी सीखने को मिलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक बोनस एक्सरसाइज है, देखिए पूरे दिन आपने जो भी एक्टिविटी की, रात को आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको जर्नलिंग करनी है कि आपने पूरे दिन क्या किया। या तो सिर्फ याद कर लीजिए या तो लिखेंगे तो बहुत बेटर है। अगर आपने रात को पूरा टाइम लिख लिया कि आपने सुबह से लेके रात तक क्या क्या एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हुए थे, सारी एक्टिविटीज को मेंशन कर दीजिए। एंड अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व होने लगेंगे कि आपकी जो मेमोरी रिटेंशन है वो इंक्रीज हो रही है, चीजें आपको लंबे समय तक याद हो रही है। और अगर ये सारी 7-8 एक्सरसाइजेस आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो चेंजेस आपको ऑब्जर्व होते हुए दिखेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए आप ये एक्सरसाइज कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।